नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से आप जानते हैं, काफ़ी चर्चा में थे कि आखिर गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी का क्या नाम होगा और क्या एजेंडा होगा उनकी पार्टी का। और जिस तरह से आज प्रेस वार्ता भी और गुलाम नबी आज़ाद साहब का एजेंडा भी सामने आया, और जो पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, यानी इस समय RS चीफ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं इनका। सर, आज आखिर वो समय आई गया, लम्हा आएगा जिसकी इंतज़ार था जनता को भी और काफ़ी सियासी पार्टियों को भी। आखिर क्या नाम होगा, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि तीनों खित्तों को मद्देनज़र रखते हो, सिविल सोसाइटी के लोगों को, नेताओं को मद्देनज़र, आम जनता को मद्देनज़र रखते हुए वही पार्टी का नाम होगा और साथ साथ झंडा भी वैसा होगा। तो क्या कहेंगे? आज मैं समझता हूँ कि हमारे लिए भी और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी बहुत शुभ दिन है। पहली बात तो यह है कि सबसे खुशी की बात है कि आज गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी का नाम घोषित किया, अपना फ्लैग घोषित किया, अपना एजेंडा घोषित किया कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो भी नवरात्रे के दिन। और वही मैं कह रहा हूँ। दूसरा, आज पहला नवरात्रा है, इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को पहले नवरात्रे में भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुशकिस्मती है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की कि एक इतना समझदार, सूझबूझ वाला, इतना सीनियर, इतना तजर्बाकार और एक गांधीयन फिलासफी में चलने वाला लीडर गुलाम नबी आज़ाद, जिसका 50 साल से ज़्यादा पॉलिटिकल कैरियर है, जो सारे देश में अपोजिशन का सिपा सलार रहा और केंद्र में कई बार वो सरकार में वजीर रहे, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने अपने 2.5-3 साल के समय में जब मुख्यमंत्री थे तो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को काम करके दिखाया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद है कि आज़ाद साहब ने एक नई पार्टी का गठन किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज हमारे मुद्दे हैं 3-4, मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो स्टेट हुड का है, हमारी स्टेट का दर्जा जो है वो वापस होना चाहिए, यूनिट टेरिटरी नहीं रहनी चाहिए। हमारे लोगों का ज़मीन के ऊपर पूरा हक होना चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों का नौकरी में पूरा हक होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इन मुद्दों को लेकर के खासकर जो हमारे नौजवान हैं, जो बेरोज़गार नौजवान हैं, उनको रोज़गार मिलना चाहिए, जो अभी अडाक पर थे उनको परमानेंट करना चाहिए। इन सब मुद्दों को लेकर के मेरा ये कहना है कि हम लोग जम्मू कश्मीर के लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि ऐसी पार्टी का गठन हुआ है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, जिसके सरबराह गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, तजर्बाकार हैं, सिंसियर हैं, लोगों की बात करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी मुद्दे आज मैंने अपने गिने हैं, उनकी सरबराही में हमारी पार्टी काम करेगी, दिन रात काम करेगी, लोगों के पास जाएगी, लोगों को जोड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो है हमारे जो ये मुद्दे जो हैं इनका हल हो। गुलाम नबी आज़ाद ने ये भी कहा कि खुले विचारों की पार्टी है, स्वतंत्र पार्टी, हर एक को स्वतंत्रता होगी बात रखने का, बोलने का, अपने मर्जी से इस पार्टी में वो चीज़। और साथ ही उन्होंने कहा 50%, 50% अब युवा और महिलाओं को इसमें मौका मिलेगा, नए चेहरों को। ये बड़ी अच्छी बात, खुले दिल की बात उन्होंने इसलिए कही। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में देखिए, लोकतंत्र में पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, लोकतंत्र में हर इंसान को अपनी एक्सप्रेशन देने का मौका मिलना चाहिए। उसने कहा हमारी पार्टी में जो है खुले दिल की पार्टी का मतलब है कि उनको पूरा मौका मिलेगा, उसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं। दिल की बात जो कर सकता है कोई भी आदमी कर सकता है। फिर उन्होंने महिलाओं के लिए कहा, यूथ के लिए कहा, फिर ये भी कहा उन्होंने कि 50% हम नौजवानों को, महिलाओं को देंगे, लेकिन 50% हम जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको भी साथ रखेंगे। तो मिलजुल करके इस परिवार को चलाएंगे और मिलजुल करके हम एक ऐसी मूवमेंट ऐसे पैदा करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के जितने मसले हैं, चाहे वो डेवलपमेंट का मसला हो, चाहे वो बेरोज़गारी का मसला हो, चाहे ज़मीनों का मसला हो, चाहे नौकरियों का मसला हो, ये सारे मसले जो हैं हम मिल करके लोगों के हल करेंगे। क्या लगता है अब कांग्रेस पार्टी, जिससे आप लोग सब यहाँ पर आए हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ, आपकी पार्टी का गठन अब हो ही गया, कितनी बड़ी अब चैलेंज है अब कांग्रेस पार्टी के सामने? कांग्रेस बिल्कुल इस समय जम्मू कश्मीर में ज़ीरो पर है। सारी कांग्रेस तो यहाँ थी, गुलाम नबी जब आप लोग वहाँ थे तब जम्मू कश्मीर में मैंने बार कहा, देखिए मैं पहले भी कहता था, नहीं उस समय मैं कहता था कि माइनस गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस कुछ नहीं है, जब हम कांग्रेस में थे। तो आज तो हम खुल के कह रहे हैं कि सारी कांग्रेस का सफाई हो गया यहाँ।
ऐसा क्या लगा कि 30 साल या 40 साल का कैरियर था गुलाम नबी आज़ाद साहब, आप लोग भी काफ़ी सीनियर नेता हैं, कि इस समय जबकि पार्टी को आप लोगों की ज़रूरत थी एक परिवार की तरह, हाईकमान की गलत नीतियाँ, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे एक इंटरनेशनल लीडर को, नेशनल लीडर को भी ये कदम उठाना पड़ा। मतलब कहने का नीतियाँ अब गलत हुई थी, पहले ठीक चल रहा बड़ी था। देर से चल रहा था ये बात, कश्मकश तो पिछले 5 साल 10 साल से चल रही थी, क्यों आज की बात नहीं है। देखो, इस किस्म के फैसले ओवरनाइट नहीं होते, इसमें समय लगा है, 2 4 साल 5 साल से ये चल रहा। अब देखिए, हमारी रियासत में ले लीजिए आप, हमारी स्टेट में ले लीजिए। हमारी स्टेट में पिछले 6-7 साल में, मैं समझता हूँ कि पिछले 6-7 साल में लगभग मोर देन 50 लीडर्स कांग्रेस के छोड़ के चले गए थे। तो वो गलत नीतियाँ थी ना कांग्रेस की। आज एक देखो, धीरे धीरे एक ऐसा स्टेज आ गया जब उबाल आ गया, और आज़ाद साहब जैसे एक शख्सियत को भी गुड बाय कहना पड़ा कांग्रेस को। तो ये कांग्रेस की गलत नीतियाँ थी। आज जम्मू कश्मीर में जब आज़ाद साहब के जाने के बाद कोई कांग्रेस यहाँ नहीं है। अब देखेंगे लेट द इलेक्शन असेंबली इलेक्शन कहीं ना कहीं कभी बिगल तो बज ही चुका है, कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। कहाँ पर देखते हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को, जनता का जिस तरह से पहले कांग्रेस में रहते हुए, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के हम मेंबर हैं, और हम डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का नंबर 1 समझते हैं, यानी बिल्कुल नंबर 1 पर। यानी अब भाजपा को भी टक्कर देने की बारी है, क्योंकि लोग क्या ये कर रहे थे कि शायद बी पार्टी या सी पार्टी है भाजपा की, गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। जो भी कोई पार्टी लोगों के एंटी काम करती है तो लोग इससे दूर हो जाते हैं, और जब एक ओपनिंग मिलती है, एक अच्छी ओपनिंग मिलेगी, एक तजर्बाकार सिपा सलार की जब क़यादत में एक अच्छी ओपनिंग मिलेगी लोगों की, तो लोग हमारी तरफ आएंगे। लोग ये भी कह रहे हैं जो 30 साल 40 साल से अपनी पार्टी के नहीं हुए, वो जनता के क्या होंगे। ये लोगों का क्या कहना, लोग तो कहते रहते हैं ऐसी बातें। देखिए, डेमोक्रेसी है ना, देखो डेमोक्रेसी में कोई भी कुछ कह सकता है, हम किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, आज़ादी है। वो तो आज़ाद साहब ने भी यहाँ कहा कि हम अपनी एक ईमानदारी से हम मुकाबला करना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी के साथ, हम किसी को गाली नहीं देंगे। विश्वास जीत पाएंगे जिस तरह से पहले था कांग्रेस पार्टी में, बिल्कुल जीत पाएंगे, भरपूर विश्वास दिया था। आज पहला नवरात्रा में कह रहा हूँ कि हम जीत पाएंगे, बिल्कुल जीत पाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ RS चीफ जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज पहले नवरात्रे के दिन आज पार्टी का यानी कि नाम भी अनाउंस हुआ और झंडा भी पार्टी का अनाउंस हुआ, और कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि अब कांग्रेस जम्मू कश्मीर अगर बात करें जम्मू की तो शून्य है। अब देखना ये है कि शून्य, यानी कि इन्होंने ये कहा कि जब पूरी टीम वहाँ से निकली तो तभी कांग्रेस पार्टी शून्य हुई। आप देखना यह है कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी किस कदर उभर कर सामने आती है और जनता का विश्वास किस कदर जीतती है। कहीं ना कहीं इलेक्शन का बिगुल बज चुका, किसी समय भी इलेक्शन अनाउंसमेंट हो पाती, पर ये देखना है कांग्रेस में रहते हुए जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने अपना वकार लोगों में जनता का विश्वास जीता था, क्या अब डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में रहकर जो नई पार्टी आई है इसके चलते क्या जनता का विश्वास जीत पाएंगे और क्या जनता इन पर विश्वास कर पाएगी। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।